मकर राशि वाले मेरे मित्रों, आपके लिए 30 जून से लेकर के 6 जुलाई 2025 का यह सप्ताह काफी पॉजिटिव अच्छे फल वाला कह सकते हैं। यह एक लाइन भी लिखी है मैंने, अच्छे समय का लाभ उठाएं। ये बात आपको मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस सप्ताह लगभग तमाम ग्रह आपको अच्छा फल प्रदान कर रहे हैं। केवल सप्ताह के शुरुआत में 30 जून और 1 जुलाई ये 2 दिन आपका समय थोड़ा नेगेटिव परेशानी वाला रहेगा। इसके अतिरिक्त ये सप्ताह आपके लिए काफी शानदार पॉजिटिव अच्छा कह सकते हैं। आपको इस सप्ताह किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए, क्या टिप्स अपनाने से बहुत ही शानदार परिणामों की आपको प्राप्ति होगी, ऐसे तमाम चर्चा यहाँ पर करेंगे जिससे ये सप्ताह आपका श्रेष्ठ रह सके। तो आपको पूरा वीडियो जरूर देखना है और अभी तक आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित को लाइक, सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। और ये जानिए कि यहाँ पर आपको जो पूरा प्रेडिक्शन बता रहा हूँ आपकी जन्म राशि मकर के आधार पर बता रहा हूँ, लग्न या नाम के आधार पर नहीं। तो अपनी जन्म राशि अगर आपकी मकर है तो ये फल आप देखें, और हाँ, आपकी जन्म राशि मकर है या नहीं है इसका निर्णय आपको करना है तो अपनी जन्म पत्री पलटिए या आपके पास सॉफ्ट कॉपी तो उसमें लग्न कुंडली देखिए। 10 नंबर में यदि आपका चंद्रमा बैठा है तो आपकी मकर राशि है। और अगर आपको डाउट है तो जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान हमें इस वीडियो के कमेंट में लिख दें या व्हाट्सअप कर दें तो हम आपको देख के बताएंगे आपकी जन्म राशि क्या है। और अगर आपको आपका जन्म समय फिक्स नहीं पता है तो अंदाज वाला पता है वो भी बता दीजिए, हम आपको बता देंगे कि आपका जन्म समय क्या है। तो बात शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हेल्थ के मामले में सप्ताह कैसा है। तो हेल्थ के मामले में जो है पहला दिन यानी कि सोमवार और मंगलवार आपके लिए इतना अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि आप देखेंगे कि मंगल चंद्रमा केतु की युति जो है अष्टम भाव में बन रही है। हालांकि शनि बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है, लेकिन अष्टम भाव में मंगल है तो दिक्कत या परेशानी देता ही देता है। खुद मेरी मकर राशि है और मंगल अष्टम भाव में जब से आया तो हेल्थ इश्यूज भी वो दे रहा है। मुझे भी आंख में अभी फुंसी है। कहने का मतलब, चाहे ज्योतिषी हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर ग्रह किसी के नेगेटिव आएंगे तो उसको दिक्कत या परेशानी देंगे। तो ऐसे में हम अगर कोई जो नेगेटिव ग्रह उनके उपाय कर लें, दान कर लें तो उससे पॉजिटिविटी रहती है। तो क्या करना है कि उत्तम स्वास्थ्य रहे इसके लिए अष्टम में मंगल कई बार दुर्घटनाएं करा देता है, पीड़ा देता है, समस्याएं देता है। तो मंगल के जो दान है, जैसे लाल वस्त्र है, मसूर की दाल है, गुड़, गेहूं, तांबे का बर्तन है, उनमें से कोई वस्तु का दान आप करें और एक भैरव की पूजा उपासना करें तो उससे भैरव जी की पूजा उपासना से काफी राहत मिलेगी। और वैसे भी इस सप्ताह तो गुप्त नवरात्र के 5 दिन हैं, क्योंकि वो 4 जुलाई को खत्म होंगे गुप्त नवरात्र। तो आपके लिए साधना उपासना करने का सबसे श्रेष्ठ समय है और बाकी अन्य तरह के उपाय भी आप इन दिनों में कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हेल्थ के मामले में 2 दिन आप सतर्क रहें। 1 जुलाई के बाद में समय आपका बेटर आ जाएगा। अब बात करते हैं करियर की। तो नौकरी पैसा वालों के लिए समय अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि शुक्र का राशि परिवर्तन अब पंचम भाव में हुआ है और ये जस्ट हुआ ही है, 29 जून के दिन हुआ है। तो अब यूं मान करके चलें कि आपके लिए समय श्रेष्ठ रहेगा, आपको बहुत ही अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। और शुक्र का वृषभ राशि में आना जीवन में तरक्की को दिखाता है। तो नौकरी पैसा वालों के लिए 2 दिन थोड़े सतर्क हैं। इसके बाद में आपका जो है समय बहुत ही शानदार है। अधिकारियों से, सहकर्मियों से, अधीनस्थ कर्मचारियों से आपकी रिलेशनशिप बहुत ही बेटर रहेगी। पदोन्नति के योग बनेंगे। यदि आप नौकरी में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो बेशक प्रयास कर सकते हैं। कोई नई नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं तो वो भी अच्छी रहेगी। व्यापारियों के लिए बात करें तो ये सप्ताह काफी उठापटक वाला है। भाई 2 दिन तो बहुत ही सतर्कता वाले हैं, तो इनमें तो आप बहुत ज्यादा सावधान रहना, क्योंकि सोमवार मंगलवार का दिन बिल्कुल अच्छा नहीं है। यहाँ पे राहु भी आपको जो है वो मंगल को देख रहा है, चंद्रमा को देख रहा है, तो आपका मानसिक जो है मामला वो भी हिला हुआ रहेगा। 2 दिन आप डिसीजन ना लें। 2 तारीख के बाद यानी कि 2, 3, 4 यानी कि मंगलवार के बाद में, सोम मंगल के बाद जो बुध आता है, बुध के बाद में आप डिसीजन लेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ज्यादा बढ़िया जो है आपका समय रहेगा। रिजल्ट जो है व्यापार के वो भी बेस्ट मिलेंगे। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक सुख की। तो पारिवारिक सुख के मामले में जो है वो दिक्कत परेशानी दिखती है। माता या पिता से कई छोटे मोटे मामलों पर वैचारिक मतभेद हो सकता है या उनके हेल्थ को लेकर के चिंता भी आपको रह सकती है। तो कोई महत्वपूर्ण मामलों में कोई आपको चर्चा करनी है, कोई प्रॉपर्टी का मसला है या कोई पारिवारिक मसला है, तो अभी ना करो। 28 जुलाई के बाद ही मंगल थोड़ा खिसक जाता है, आगे चला जाता है कन्या राशि में, तब इस मामले में चर्चा करना या अपना समय देख लें। खासकर सोमवार मंगलवार तो बिल्कुल ना करें। 30 जून 1 जुलाई बड़ा ही नेगेटिव है। ऐसे ही आपका जो आपका जो भाइयों से रिलेशनशिप है और मामले भी थोड़े अभी नेगेटिव दिक्कत वाले रह सकते हैं। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक सुख की। तो वैवाहिक सुख के मामले में सप्ताह वैसे तो अच्छा कह सकते हैं, पॉजिटिव है, लेकिन 2 दिन अच्छे नहीं है। ये 2 दिन कौन से हैं
वही सोमवार मंगलवार। जब यहाँ पर चंद्रमा जो है मंगल और केतु के साथ में आ रहा है तो मकर राशि वाले व्यक्तियों को पीड़ित कर रहा है, दिक्कत दे रहा है। तो 2 दिन आपका जो है थोड़ा जीवन साथी के लेकर के, हेल्थ को लेकर के चिंता रह सकती है, छोटी मोटी बातों पर मन मुटाव हो सकता है, क्योंकि आपका समय भी अच्छा है, आपकी मानसिक स्थिति भी बेटर नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, भैरव उपासना जो मैंने बताया, मंगल के दान बताया, वो करना है। और किसी मामले पर अटकना नहीं है, मतलब ऐसा कोई डिस्कस नहीं करना है, अपनी जिद पकड़ के नहीं बैठनी है, फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है, सौम्यता रखनी है, तो मान करके चलें आप, सब कुछ अच्छा होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके फाइनेंस की। तो फाइनेंस के मामले में समय यहाँ बेटर कहा जा सकता है आपका। देखिए कि आपने इस सप्ताह कोई बड़ा डिसीजन लिया, उससे आपका समय श्रेष्ठ हो गया, ऐसा नहीं है, लेकिन समय आपका बेटर इस मामले में कह सकते हैं कि आपका भाग्य आपके साथ है। और देखिए जब भाग्य साथ होता है ना, तो तमाम मुसीबतें समाप्त हो जाती हैं। तो भाग्य के दृष्टिकोण से ये सप्ताह बहुत ही शानदार आपके लिए कह सकते हैं, इसीलिए आपका आर्थिक मामला बहुत ही बेटर है। तो जो लाइन लिखी है, अच्छे समय का लाभ उठाएं, इसीलिए यहाँ पर लिखी है, ताकि क्या है कि आपका अच्छा समय का लाभ उठाएंगे, यानी कि जो अच्छे महत्वपूर्ण डिसीजन लेंगे फाइनेंस से संबंधित, बिजनेस से संबंधित, तो लाभ रहेगा। केवल 2 दिन आपको ध्यान रखना है, बाकी भगवान गणपति की पूजा उपासना करें, इससे आपका भाग्य और श्रेष्ठ होगा। अब बात करते हैं आपके स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के लिए। तो विद्यार्थी, मकर राशि वाले विद्यार्थियों के लिए सप्ताह बहुत ही शानदार, उन्नति वाला, कहने का मतलब हर दृष्टिकोण से बहुत ही उत्तम फल वाला कहा जा सकता है। पढ़ाई में आपकी एकाग्रता भी बनेगी, लेकिन 2 दिन आपके लिए ठीक नहीं रहेंगे, इनमें कोई एग्जाम्स वगैरह होता है तो आपका समय थोड़ा प्रभावित रहेगा। इसके अतिरिक्त आपका समय बहुत ही शानदार है, यानी कि बाकी जो अन्य दिन है उनमें आपके रिजल्ट बेटर रहेंगे, नए मित्र आपके जीवन में आएंगे, समय आपका श्रेष्ठ रहेगा, हर तरह से आपको उत्तम फलों की प्राप्ति हो रही है। अब बात करते हैं भाग्य की। तो भाग्य ही है जिसकी वजह से मैंने ये लाइन यहाँ पर लिखी है, यानी कि भाग्य आपको बहुत ही श्रेष्ठता के साथ में, बहुत ही शानदार तरीके से रिजल्ट दे रहा है, और भाग्य ही आपको आगे बढ़ा रहा है। ये भाग्य ही है जो आपके जीवन को श्रेष्ठ कर रहा है। और बात करें रेमेडी की, तो नंबर 1, मंगल का उपाय जरूर करना है, भगवान गणपति की पूजा उपासना नियमित रूप से करनी है। ओम अम अंगारकाय नमः, इस मंत्र का जप जरूर करना है। केवल ये प्लेनेटरी पोजीशन से जो आपको प्रभावित कर रही है, इसके अलावा गुरु तो नेगेटिव चल ही रहा है, छठे घर में गुरु अच्छा नहीं, लेकिन अस्त है, तो कोई दिक्कत या परेशानी वाली बात नहीं है। शत्रु पक्ष आप पर हावी नहीं रहेगा, कोई चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं रहेगी। केवल ये उपाय करें, और नवरात्र चल रहे हैं तो माँ दुर्गा की पूजा उपासना करें। इन उपायों से निश्चित रूप से मकर राशि वालों का समय श्रेष्ठ होगा, और कोई भी इश्यू, दिक्कत, चाहे हेल्थ में चाहे अन्य मामलों में आएगी, तो उसका समाधान भी आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना कि प्रत्येक मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह बात एज इट इज लागू नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जन्म पत्री में आपके ग्रह, दशाएं, वो भी आपके जीवन को जो है बहुत प्रभावित करते हैं, सभी को मिलाकर प्रेडिक्शन होता है। तो अपना व्यक्तिगत अगर आप ये जानना चाहते हैं मेरा समय कैसा रहेगा, तो उसके लिए यहाँ पे आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और ये ध्यान रखिए, हमारा एक परामर्श बदल सकता है आपके जीवन की दिशा। नमस्कार।